राधा और कृष्ण के बीच पहले सांकेत स्थल और फिर बाद में वृंदावन में होती रही मुलाकात के कारण प्रेम जन्म लेने लगा था। बचपन का प्यार बहुत गहरा और निष्काम होता है। श्री कृष्ण उस वक्त 8 साल के और राधा 12 साल की थीं। कहते हैं कि उस वक्त श्री कृष्ण को दो ही चीज़ें सबसे ज़्यादा प्रिय थीं, बांसुरी और राधा। कृष्ण की बांसुरी की धुन सुनकर राधा के जैसे प्राण ही निकल जाते थे। कई जन्मों की स्मृतियों को कुरेदने का प्रयास होता था और वह श्री कृष्ण की तरफ खिंची चली आती थीं। भगवान श्री कृष्ण से राधा पहली बार तब अलग हुए जब श्री कृष्ण वृंदावन छोड़कर बलराम के साथ कंस के निमंत्रण पर मथुरा जा रहे थे। तब उन्हें भी नहीं मालूम था कि उनका जीवन बदलने वाला है। यह प्रेम पूर्ण जीवन अब युद्ध की ओर जाने वाला है। पूरा वृंदावन उस वक्त रोया था। राधा के लिए तो जैसे सब कुछ खत्म होने जैसा था। राधा के आंसू सूखकर जम गए थे। बस श्री कृष्ण राधा से उस वक्त इतना ही कह पाए थे कि मैं वापस जरूर लौटूंगा, लेकिन श्री कृष्ण कभी नहीं लौट पाए और मथुरा में वे एक लंबे संघर्ष में उलझ गए। बाद में उन्होंने रुक्मिणी से विवाह कर लिया और द्वारका में अपनी एक अलग जिंदगी बसा ली। जब कृष्ण वृंदावन से निकल गए तब राधा की जिंदगी ने एक अलग ही मोड़ ले लिया। राधा का विवाह हो गया, लेकिन राधा श्री कृष्ण के विरह में जीती और मरती रही। राधा ने अपना दाम्पत्य जीवन ईमानदारी से निभाया और जब वे बूढ़ी हो गईं तो उसके मन में मरने से पहले एक बार श्री कृष्ण को देखने की आस जगी। सारे कर्तव्यों से मुक्त होने के बाद राधा आखिरी बार अपने प्रियतम कृष्ण से मिलने गईं। जब वे द्वारका पहुंची तो उन्होंने श्री कृष्ण के महल और उनकी 8 पत्नियों को देखा, लेकिन वे दुखी नहीं हुईं। जब कृष्ण ने राधा को देखा तो वे बहुत प्रसन्न हुए। कहते हैं कि दोनों संकेतों की भाषा में एक दूसरे से काफी देर तक बातें करते रहे। तब राधा के अनुरोध पर कृष्ण ने उन्हें महल में एक देवका का पद नियुक्त कर दिया। कहते हैं कि वहीं पर राधा से जुड़े कार्य देखती थीं और मौका मिलते ही वे श्री कृष्ण के दर्शन कर लेती थीं। एक दिन उदास होकर राधा ने महल से दूर जाना तय किया। सोचा कि वे दूर जाकर दोबारा श्री कृष्ण के साथ गहरा आत्मीय संबंध स्थापित करेंगे। हालांकि श्री कृष्ण तो अंतर्यामी थे और वे राधा के मन की बात जानते थे।